Good morning students, class 8th and chapter number 8 comparing quantities. To start this chapter, firstly we revise that your midterm syllabus. In the midterm syllabus, chapters are included. Chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3, chapter number 4, 5, 6 and 7. These chapters are included. This chapter is not included in your midterm syllabus. So we just now start chapter number 8, comparing quantities. What is the meaning of comparing quantities? कंपेयरिंग मतलब छोटा या बड़ा, यानी कि जब आपके पास दो चीज़ें हों, उनमें एक चीज़ छोटी एक चीज़ बड़ी, कौन सी चीज़ ग्रेटर है कौन सी चीज़ छोटी है, उन्हें बोलते हैं कंपेयर करना। तो एज अ कंपेयरिंग क्वांटिटी हम दो वर्ड यूज़ करते हैं मेनली, एक रेशो और एक परसेंटेज। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट रेशो। वैसे तो आप रेशो वर्ड इन प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम रेशो का यूज़ अपनी आम लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में करते कहाँ पर हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। रेशो अगर हम बिल्कुल बेसिकली इसका यूज़ देखें, जैसे घरों में इस्तेमाल होता है, तो सपोज़ करिए घर में 4 मेंबर हैं, और जब दाल बनाई जाती है तो सपोज़ हम एक बाउल दाल का लेते हैं, यानी कि हमने एक बाउल दाल का लिया, तो हम उसमें 2 बाउल वाटर मिला लेते हैं। सही है, एक बाउल दाल और 2 बाउल हमने वाटर लिया, तो 4 मेंबर के लिए दाल तैयार हो गई। तो ये हमारा एक छोटा सा वो हो गया रेशो, यानी कि 1:2। अब ये हुआ कि मेहमान आए और अब उस परिवार में फ़िलहाल 8 लोग हैं, अब दाल बनाई जानी है। तो अब हम इस रेशो को कैसे यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, 4 लोग हैं तो 1 बाउल दाल यूज़ होती है और 2 उसमें पानी डालते हैं। अब अगर 8 लोग आ गए, इसका मतलब मैं अब कितने बाउल दाल लूँगा, यानी कि 2 कटोरी दाल, और उसमें मुझे मिलाना पड़ेगा 4 कटोरी, यानी कि 4 बाउल वाटर। यानी कि हमने इसकी 1 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो हमने एक रेशो फिक्स कर ली कि 1:2। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको, अगर हम फैमिली मेम्बर बढ़ जाते हैं किसी भी कारण से, मेहमान आ गए समथिंग, तो हम उसी रेशो का यूज़ कर लेते हैं। तो एक छोटा सा प्रोसीजर है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं एज अ रेशो। तो ये बहुत ख़ास चीज़ जो कि हमें पता होनी चाहिए। अब हम रेशो को लिखते कैसे हैं? रेशो को लिखने का तरीका होता है, आप 2 डॉट लगाते हो बिटवीन 2 नंबर्स, तो इसे पढ़ते हैं 2। इसे पढ़ने का तरीका 2:3, इसे पढ़ा जाता है 2:3। इसे कहते तो रेशो है, लेकिन जब रीड करने की बात आती है तो कैसे पढ़ते हैं? 2:3। अच्छा, तो वह रेशो के बारे में। नाउ परसेंटेज को नॉर्मली हम बहुत बेसिकली जानते ही हैं कि परसेंटेज को हम जैसे 25% परसेंटेज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मोस्टली मार्केट में इसका यूज़ होता है, जैसे कि इतने % की डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट, 6% डिस्काउंट। तो वहाँ परसेंट का मतलब क्या होता है थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो किसी शॉपकीपर ने 5% की डिस्काउंट दे रखी है, ये बहुत बेसिकली हम आम लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम परसेंटेज शब्द को सुनते हैं माइंड में, तो हमारे दिमाग में आता है 100, यानी कि परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन 100। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, अगर कोई दुकानदार कह रहा है ना कि 5% डिस्काउंट है, इसका मतलब कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है तो दुकानदार उस पर 5 रुपये कम कर देगा, यानी कि वो चीज़ आपको 95 की मिलेगी।
यानी कि 5% का मतलब हुआ 100 रुपये पर 5 रुपये की डिस्काउंट। तो परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन 100, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, हम इसका इस्तेमाल ये भी कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, अब सपोज़ करो एक कॉलोनी में 2 बच्चे हैं और दोनों ही सेम क्लास में हैं। अब दोनों अलग अलग स्कूल में हैं, तो एक बच्चे का जब एनुअल रिज़ल्ट आया तो उसके 400 में से ये मान लो 350 मार्क्स आ गए, और दूसरा बच्चा है उसके 500 में से, क्योंकि दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, उसके 450 मार्क्स आ गए। अब हमें ये पता लगाना है कि किस बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा है। अब यहाँ तो समस्या होगी ना, क्योंकि इस स्कूल में तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स 400 हैं, इसमें 500 हैं, तो किस बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा है, मतलब कौन बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, किसका एकेडमिक रिज़ल्ट अच्छा रहा, ये कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ भी हमारी परसेंटेज ही हेल्प करती है। ये हम भी सीखेंगे कि हम परसेंटेज में से कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा भी होगा कि भाई इसके 75% मार्क्स आए, 85% मार्क्स आए, एंड सो ऑन। तो परसेंटेज इस तरह से कंपेयरिंग करने में हमारी हेल्प करता है कि कौन किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो वी जस्ट स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 इन द फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जो ए पार्ट में इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इन द ए पार्ट स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर हम बात करें स्पीड ऑफ साइकिल की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूर जा रही है। अच्छा, दूसरा है स्कूटर, यानी कि स्पीड ऑफ स्कूटर, या कोई व्हीकल हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो हमारे पास स्कूटर है। स्पीड ऑफ स्कूटर इट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपको इनको रेशो में कन्वर्ट करना है। रेशो के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि उनकी जो यूनिट हम डिक्टेट कर रहे हैं बाद में, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। 15 किलोमीटर पर आवर इट इज़ ऑल्सो 30 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि दोनों की यूनिट तो सेम है, तो यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। तो रेशो बिटवीन देयर स्पीड्स, तो रेशो बिटवीन देयर स्पीड्स। अब क्योंकि पहले जिक्र साइकिल का है और बाद में स्कूटर का जिक्र है, तो 15 आप लिखोगे पहले, एंड इट इज़ अ सिंबल ऑफ रेशो 30। तो 15:30 यह आंसर आपका आ चुका है। लेकिन नॉर्मली जब रेशियो हम कॉल करते हैं तो ऐसे 2 नंबर कॉल किए जाते हैं जो नॉट डिविजिबल बाई अ सेम नंबर एक्सेप्ट 1, यानी कि भी हम जैसे वो पढ़ते थे ना रेशनल नंबर में लोवेस्ट टर्म, यानी कि जितनी कटिंग पॉसिबल हो, तो उसी तरह से रेशोज़ में भी आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। हम रेशो को एज आ फ्रैक्शन लिख सकते हैं 15/30। अब आप देख सकते हो कि बोथ आर डिविजिबल बाई 15, सो 1/2, so we can say that the required ratio is 1:2। अब 1:2 से आप क्या समझ रहे हो कि जो आपका स्कूटर है वो साइकिल से डबल स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 आया ना स्कूटर के लिए, इसके लिए 1 आया। वैसे तो क्लियर यहाँ से भी था, लेकिन 1:2 से आप एकदम थोड़ा तेजी से अपना आंसर दे पाओगे। आई होप यू क्लियर, just note down it. Okay, we have to try a part also, C part, 50 पैसे 2 रुपये 5, 50 पैसे 2 रुपये 5। हमें इन दोनों को रेशो में कन्वर्ट करना है। इन द
A part we have discussed that to convert a ratio their unit must be same, but in this question it is problem because unit of the first quantity is पैसे and unit of the second quantity is rupees, तो दोनों की यूनिट सेम नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करो या रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करो, है ना। अब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है और मैं उसको तोड़ता हूँ तो तोड़ना तो आसान है लेकिन जोड़ना मुश्किल होता है। यानी कि अगर मेरे पास कोई बड़ी क्वांटिटी है तो मैं उसको छोटी क्वांटिटी में तो इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन छोटी क्वांटिटी को बड़ी में कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा वर्क करनी पड़ती है, यानी कि डेसिमल का यूज़ करना पड़ता है। तो आप सबसे पहले पता लगाया करो कि पैसे और रुपी दोनों में कौन सी यूनिट बड़ी होती है। तो आई होप यू नो बेटर, इट इज़ रुपी। सो वी जस्ट कन्वर्ट रुपी इनटू पैसे। सो क्वेश्चन इज 50 पैसे टू रुपी 5, इट्स मीन 500 पैसे, क्योंकि आपको पता है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप ऑलरेडी जानते हो। अब दोनों की यूनिट सेम हो गई तो व्हाट इज द रेशियो, 50:500। टू सिंप्लीफाई राइट एज अ फ्रैक्शन and 1/10, so required ratio 1:10। I hope you understood. Just note down it, and the next video we start exercise 8.1. Thank you very much.